तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम आगे बात करते हैं। अभी कल के लेक्चर में मैं आप लोगों के बारे में डिस्कस कर रहा था आनंदपुर साहिब के सेकंड बैटल के बारे में और उसके आगे जो जो घटनाएं उसके बारे में। ठीक है, अब जो आनंदपुर साहिब से जो गुरु गोबिंद सिंह जी को बाहर निकलने को कह रहे थे, जो मुगल्स वगैरह थे और जो कश्मीरी पंडित थे, गुरुजी ने मना कर दिया था। उसके बाद के जो भी अटैक्स हुए थे उसके हम डिस्कस कर रहे थे। तो कल लाइट जाने के कारण कुछ हमारे पास टॉपिक रह गया था। ठीक है, हमने लास्ट सेकंड बैटल ऑफ आनंदपुर साहिब पढ़ा था 1704 में। तो इन सब के हमने रीज़न पढ़ रहे थे, क्या क्या रीज़न थे कि जेलेसी वगैरह का जो फैक्टर था वो सारी की सारी चीज़ें थे। उसके बाद हमने आगे डिस्कस किया था कि बैटल के कोर्सेज क्या क्या हुए थे। जो हिल चीफ्स होते हैं, जो मुगल्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि आनंदपुर साहिब के किले को चारों तरफ से घेर लेते हैं और आनंदपुर साहिब के किले के अंदर खाने पीने की जो सप्लाई होती है सारी की सारी बंद हो जाती है। तो कुछ समय के बाद क्या चीज़ होता है, अब यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू किए थे, तभी लाइट चली गई थी, तो मैं यहाँ से अब मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो बोला बेदावा एंड लिविंग आनंदपुर साहिब, बहुत सारे सिखों ने बेदावा दे दिया। अब बोला मैनी सिक्स वांटेड टू लीव आनंदपुर साहिब बिकॉज ऑफ द डिफ़िकल्ट कंडीशन, क्योंकि देखो आनंदपुर साहिब में कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो इस वजह से बहुत सारे सिख उस युद्ध के मैदान को छोड़ के भागना चाहते थे। गुरुजी डिड नॉट अग्री, एज ए रिजल्ट 46 रोट अ बेदावा एंड लेफ्ट गुरुजीज कंपनी। तो गुरुजी इस बात से सहमत नहीं होते, तो इस बीच में क्या होता है 40 सिख बेदावा लिख देते हैं और कहते हैं कि हम अब इस युद्ध के में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, और वो 40 सिख युद्ध के मैदान को छोड़कर चले जाते हैं। At the request of Mata Gujri ji, Guruji finally decided to Anandpur Sahib. Guruji left Anandpur Sahib on 21 December 1704. अब आखिरकार क्या होता है, माता गुजरी जी के रिक्वेस्ट के ऊपर गुरु गोबिंद सिंह जी आनंदपुर साहिब को छोड़कर चले जाते हैं और 21 दिसंबर 1704 की डेट को। तो यहाँ तक की कुछ घटनाएं होती हैं। उसके बाद हम रिजल्ट एंड इम्पोर्टेंस की बात करें कि इसकी नतीजा क्या निकलता है और महत्व क्या रह जाता है, ये हम समझते हैं। तो बोल रहे द एनिमी कुड नॉट डिफीट गुरुजी इन ओपन बैटल। जो जितने भी दुश्मनों ने गुरु गोबिंद साहब का सामना किया ओपन बैटल में, मतलब खुली चुनौती में, खुले मैदान में, वो कभी गुरु गोबिंद सिंह जी से जीत नहीं पाए। द लॉन्ग सीज फॉर गुरु जी टू लीव आनंदपुर साहिब, जो लंबे समय तक जो किले को घेर के रखा गया, इसी कारण गुरु गोबिंद सिंह जी को किला जो है छोड़ना पड़ा था। दिस बैटल लेड टू लेटर फेमस बैटल सच एज चमकौर एंड मुक्तसर। बोला ये बैटल आधार बना था आने वाले कुछ बैटल्स का। ठीक है, जो एक चमकौर साहिब का युद्ध है और मुक्तसर साहिब का युद्ध है, वो चीज़ें। तो आगे हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम आगे बढ़ते हैं द बैटल ऑफ शाही टिब्बी, यानी कि शाही टिब्बी की जो लड़ाई थी उसके बारे में। तो बोल रहे हैं द बैटल ऑफ शाही टिब्बी टूक प्लेस इमीडिएटली आफ्टर गुरु गोबिंद सिंह जी लेफ्ट आनंदपुर साहिब ऑन December 1704। द मुगल एंड हिल फोर्सेस चेस गुरु जी एंड द सिक्स। अच्छा, अब देखो होता क्या है कि जैसे ही गुरु गोबिंद सिंह जी आनंदपुर साहिब के किले को छोड़ के वहाँ से निकलते हैं, उसी समय क्या चीज़ होता है, बैटल ऑफ शाही टिब्बी हो जाती है। मतलब कि इसमें होता क्या चीज़ है कि 1704 में दिसंबर के महीने में जब आनंदपुर साहिब का किला छोड़ते हैं तो मुगल और पहाड़ी जो राजा होते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी का पीछा कर रहे होते हैं। अब इसमें क्या चीज़ कारण क्या निकलता है कि एज सून एज द एनिमी लर्न दैट गुरुजी हैड लेफ्ट आनंदपुर साहिब दे ऑक्युपाइड द टाउन्स एंड स्टार्टेड चेजिंग द सिख। अब जैसे ही दुश्मनों को पता लगता है कि गुरु साहब ने आनंदपुर साहिब को किले को छोड़ दिया, वो क्या करते हैं, बाकी सारे के सारे इलाके को अटैक कर लेते हैं और गुरुजी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। गुरुजी वांटेड टू प्रोटेक्ट द सिख कारवा एंड सेफली मूव फॉरवर्ड। गुरुजी चाहते थे उनकी सिखों की पूरी जो टोली है उसको बचा के रखें और सुरक्षित तरीके से वहाँ से निकले। मगर कोर्स क्या होता है बैटल का, गुरुजी ऑर्डर भाई उदय सिंह टू स्टॉप द एडवांसिंग आर्मी। गुरुजी भाई उदय सिंह को बोलते हैं कि अपनी सेना को रोक लो। भाई उदय सिंह अलॉन्ग विद अबाउट 56 वॉरियर टू पोजीशन है द शाही टिब्बी। अब होता क्या, भाई उदय सिंह के साथ में 50 सिख सैनिक जो होते हैं वो शाही टिब्बी में अपनी सेना को लेकर रुक जाते हैं। दे फेस्ड अ ह्यूज एनिमी आर्मी, द सिख फॉट करेजलेसली डिस्पाइट बीइंग ग्रेट आउट नंबर। बोल रहा है कि इसमें जो सिखों की सेना होती है दुश्मनों का खुलकर सामना करती है। हालांकि जो सिखों की जो नंबर होता है ना वो मुगलों की और हिल चीफ्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। देयर रेजिस्टेंस डिलेड द एनिमी एंड गेव गुरुजी टाइम टू मूव सेफली। अब क्या होता है, ये जो सिख थे 50 सिख थे, इन लोगों ने जो दुश्मनों का सामना किया ना, उस सामना करने के चक्कर में उन लोगों ने दुश्मनों को काफ़ी समय तक रोक के रखा, जिसके कारण गुरु गोबिंद साहब को समय मिल गया वहाँ से निकलने का। ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक होती है। आगे डिस्कस करते हैं। अब रिजल्ट एंड इंपॉर्टेंस की बात करें, क्या निकलता है रिजल्ट इंपॉर्टेंस। भाई उदय सिंह एंड हिज कंपनी डिस्प्ले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी। भाई उदय सिंह और उनके सैनिकों ने काफ़ी बहादुरी दिखाई। देयर सेक्रीफाइस डिलेड द एनिमी फोर्सेस। उनके बलिदान ने क्या किया, फोर्सेस को एक तरीके से डिलेड कर दिया, जो दुश्मन फोर्सेस थे उनको एक तरीके से रोक दिया।
Guruji and many Sikhs were able to move ahead safely. The battle became a symbol of Sikh courage and self-sacrifice. ये जो बैटल था इसकी वजह से गुरुजी और अपनी सेना को लेकर सेफली वहाँ से निकल पाए, और ये जो बैटल था ये इतिहास में सिखों के करेज यानी साहस के लिए और बलिदान के लिए याद किया जाता है।